नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉस एंड प्रॉफिट की सेकंड क्लास में। आज मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट का सेकंड पार्ट कराने वाला हूं, मतलब सेकंड क्लास बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने इसकी एक क्लास बनाई हुई है और उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से उसे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि लॉस और प्रॉफिट होता क्या है। और आगे मैं इसमें 10 क्वेश्चन आपको कराऊँगा जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं किसी का कोई ट्रिक कॉपी नहीं करता, मैं अपने कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझाऊंगा। उसी कॉन्सेप्ट के जरिए आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं उस पैटर्न को। देखिए पैटर्न ज़्यादातर सभी के सेम ही होते हैं, क्योंकि चीज़ें वही हैं, मैथमेटिक्स जैसे है वैसे ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी का कुछ अलग हो, थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे मैथमेटिक्स में। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन बना दिए हैं। आप उस क्लास को इस क्लास के बाद देख लें और पूरी क्लास देखने के बाद जब मुझे आप कंफर्म करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, क्योंकि पूरी क्लास देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या नया सिखाया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिखाई देगा। आप स्क्रीनशॉट लेके दोनों लैंग्वेज से अपने पास रख सकते हैं, प्लस सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन है पहला, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है। देखिए वादा करता है कि 1 किलोग्राम वजन है तो 1 किलोग्राम वजन ही देगा वो, ठीक है। दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है कि वो कहता है कि इस पर जो रेट डला हुआ है, सपोज कीजिए 100 रुपये रेट डला हुआ है, तो वो कहेगा कि मैं आपको 100 का 100 में ही दे रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ लगा कर नीचे चुम्बक वगैरह उसमें से कुछ ना कुछ अपने पास रख लेगा। वो क्या होगा, कम वजन उसके पास जाएगा, लेकिन ग्राहक को लगेगा कि हमें पूरा टोटल मिला है, ठीक है। वो उसका प्रॉफिट हो जाता है, वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ बात करते हैं हम, 1 kg आपका दिया हुआ है, ठीक है। 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो 1000 ग्राम का 1000 ग्राम तौलता है, ठीक है, ग्राहक को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसका 25% प्रॉफिट भी शामिल है। सपोज कीजिए ये 100% होता तो 25% प्रॉफिट शामिल है, तो कितना हो जाता है 125, ठीक है। तो इसमें एक 25% प्रॉफिट शामिल है ग्राहक को दिखाने के लिए। अब आपको पता चल जाएगा कि उसको कितना वजन उसने कम तोला था। तो आप क्या करोगे, 1000 बट्टे 125 गुणा 100, क्योंकि 25% इसमें प्रॉफिट उसका शामिल है, तब जाके वो 1000 ग्राम बन रहा है। इसका सीधा सा कहने का मतलब यही था, ठीक है। एसपी उसको दिखाने के लिए यही रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे, 25 से 4 बार क्रॉस होगा, 25 से 5 बार क्रॉस होगा, 5 से ये 20 बार क्रॉस, 200 बार क्रॉस होगा, 200 गुणा 4 हो जाएगा आपका 800 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छा है। बेईमानी वाले क्वेश्चन मैंने आपके लिए 3 दिए हैं, जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपको कैसे उनको सॉल्व करना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं और प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेईमानी वाला है। 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के इसमें बनते हैं, तीनों टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1000 ग्राम होगा पूरा टोटल, उसमें से 960 ग्राम वो तौल देता है और ग्राहक को दिखाता है कि मैंने 1000 ग्राम तौला है। देखिए 1000 ग्राम था और 1000 ग्राम ही वो तौलने का वादा करता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है, उसकी जगह पर 960 ग्राम तौल देता है, ठीक है। अब देखिए उसने यहाँ से यहाँ कितना कम तौला है, ठीक है भाई, कितना 40 ग्राम बचाया है, ठीक है। कितने से, 960 से गुणा 100। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 क्रॉस होगा, 4 से ये 4 दूना 8, 4 चक 16, 24 बार क्रॉस होगा, फिर 4 से ये 25 बार क्रॉस होगा और 4 से ये 6 बार क्रॉस होगा, ठीक है। आपका आ जाएगा 6 चक 24, 4 सही 1/6%, ठीक है। तो उसे जो प्रॉफिट होगा
वो होगा आपका 4 सही 1/6%। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, पहले वाले का ऑप्शन नंबर सी था। आपको स्क्रीन पर ऑप्शन भी साथ दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन कलर में, आप वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। हम थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इसका चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये और अच्छा क्वेश्चन है। बेईमानी वाले 3 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप सेकंड में निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखेगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30 ग्राम वजन कम तौलता है। वास्तविक हानि का प्रतिशत बताइए। अब वजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, परसेंट दिया हुआ है। आप सिंपल सा ले सकते हैं कि सपोज कीजिए वो 100 था, ठीक है, 100 ग्राम था या 100 kg था। यहाँ ना तो ग्राम की बात हो रही है ना kg की, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। 44% हानि पर बेचने का वादा करता है कि मैं इस पर 44% घाटा खा रहा हूँ। ठीक है, घाटा खा रहा हूँ तो मतलब मैं इसको 56 रुपये में बेच रहा हूँ। उसका कहने का मतलब है कि भाई मैं इसको 100 रुपये की लाया हूँ और इस पर मैं 44% का घाटा खा के आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं भीतर क्या कर रहा हूँ, 30% उसका वजन कम तोल रहा हूँ, मतलब 30% इसमें से निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 30% कम तोल रहा हूँ तो 30% इसमें से निकाल दे रहा हूँ, तो बचा कितना भाई, 70। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखें तो उसने कितना बचाया है। ठीक है, उसने कितना बचाया है वो बात अलग आ जाती है, लेकिन इसमें पूछा है कि हानि का प्रतिशत बताइए। उसको हानि तो होगी भाई, 44% यहाँ काट रहा है और बचा ओनली 30% रहा है, तो यहाँ से देख लिए उसको हानि का परसेंटेज कितना आ जाएगा। यहाँ आपका 14 आएगा, नीचे आपका यहाँ 70 आ जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 7 से 2 बार कटेगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से जो लॉस हो रहा है वो 20% का हो रहा है। ठीक है, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए। 100 केले बेचने पर फल विक्रेता को 20 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ बताइए। देखिए 100 केले बेचने पर, यहाँ ये कह रहा है कि 100 केले बेचने पर मतलब SP 100 करने पर, ठीक है, और 20 केले बेचने के बराबर क्या होता है, उसे लाभ होता है। ठीक है, मतलब उसने खरीदा कितने का था, CP कितना हो गया आपका, 100 में से 20 गया तो कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब देखिए 80 से उसने 100 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। कितने पर हुआ, 80 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100। सिंपल सा है। ठीक है, 20 से ये 4 बार क्रॉस होगा, 4 से ये 25 बार क्रॉस होगा, तो 25% उसे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का है, उससे आप थोड़ा सा और इसको समझना पड़ेगा। देखिए 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है कि 16 पेन का लागत मूल्य, ठीक है, कि 16 पेन का लागत मूल्य। देखिए लागत मूल्य का मतलब होता है वो कितने में बनी है वस्तु। ठीक है, किसके बराबर है, आपका है 12 पेन के। ठीक है, 12 पेन के विक्रय मूल्य के का के मतलब क्या होता है, आपका मल्टीपल होता है, इस वजह से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होगा वो 16 होगा, लागत मूल्य 12 होगा। मतलब 12 रुपये में बनी है, 16 में बेच दी है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है आपको। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट पता करते हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, कितने पर हो रहा है, 12 पर हो रहा है, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक कन्फ्यूजन वाली बात मिलेगी, वो पूछेगा कि लाभ का या हानि का प्रतिशत बताइए। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। भाई 12 रुपये की बनी, 16 रुपये की बेची गई, तो कितने का लाभ हो रहा है, भाई 4 का हो रहा है, तो लाभ ही हो रहा होगा, लाभ में ही आपका आंसर आएगा। तो 4 का लाभ हो रहा है, 12 पर हो रहा है, तो 4 3 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3।
या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 33.33%। अब देखिए ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन वाले मिलेंगे कि 33.33 लाभ, 33.33 हानि, 25% लाभ, 25% हानि। तो आप क्या बताएंगे, 33.33 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 33.33 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप इस पैटर्न को इसमें याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड बता दिए हैं, आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 6 वाला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, देखिए आपको सिंपल करना है। देखिए 4 रुपये में 6 की दर से आपको लिखना है 4 रुपये में 6 की दर से खरीदा और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। आपको कुछ नहीं करना, मिडिल वाले का मल्टीपल करना है, कितना हो गया 36, लास्ट वालों को मल्टीपल करना है, कितना हो गया 16 अपॉन लास्ट वाला ही नीचे आपको 16 का 16 यहाँ लिख देना है, इनटू परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है, ये नहीं सोचे कि ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगी, फिर आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका ये 20 आ गया, नीचे आपका 16 आ गया और ये आपका आ गया 100। ठीक है, 4 से ये 5 बार क्रॉस हो, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 आपका परसेंट आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्लस में आंसर आता है तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर माइनस में आंसर आता है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती है तो माइनस में आंसर होता है तो आपको लॉस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस पैटर्न में। ठीक है, तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको कराया है, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसी टाइप से होते हैं, आप उसको देख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेकंड्स में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से राम 160 रुपये में 4 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखिए 20% की कमी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस प्रतिशत को लिखना है। ठीक है, 20% की कमी, 20% का मतलब होता है आपका 1/5। ठीक है, 1/5। अगर पहली लाइन में ये होता कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, तो हम इसको ऐड करते, कमी होगी तो माइनस करेंगे, तो 5 में से देखिए 5 का, ठीक है, ये 5 वास्तविक मूल्य हो गया, ध्यान समझ लीजिए, और यहाँ पर 1 उसका परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो वो कम हो जाता है 20%, तो मतलब कितना बचेगा भाई, 1/4। ठीक है, और ये 1/4 मूल्य बचा है वो आपका कितने के बराबर होगा, 4 रुपये 4 kg के अधिक, क्योंकि इसकी वजह से कितना अधिक मिल रहा है, 4 kg। तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16। यहाँ हमारा 16 आ रहा है और उसने वहाँ 160 दे रखा है, तो 16 धाड़े 160, तो 10 रुपये प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं कि 20% हो गया आपका 1/5 और 1/5 का कम 20% कम किया तो 1/4, 1/4 किसने के बराबर, 4 से 4 तक 16 का डिवाइड 160 में दे देंगे, आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, उसमें अलग से मूल्य पूछा जाता है, वो आपको करना है, तो इस पैटर्न को आप याद रखें, काफ़ी आपको काम आने वाला है। ठीक है, देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, ओनली सेकंड्स में आप उसको निकाल पाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, 8वां क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराने वाला हूँ जिसका पूरे यूट्यूब पे आपको ट्रिक नहीं मिलने वाला ऐसा। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है, आम के दाम में 20% की कमी होने पर राम 15 रुपये में 12 आम खरीद पाया। दाम घटने से पहले आम का दाम बताइए, मतलब 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीद पाया। ठीक है, ये उसका कहने का मतलब हो गया। देखिए यहाँ से भाई मूल्य में कमी होगी तभी तो खरीद पाएगा। यहाँ मैंने बताया था 20% का फ्रैक्शन 1/5 मिलेगा और ये कमी हो गई तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो गया। अब उसने कहा है कि 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीद सकता है, कितने की वजह से, 1/4 की वजह से। कितना खरीद रहा है भाई, 12 आम ज़्यादा, तो कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया। 48 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 15 रुपये के। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ से 15 बट्टे कितना हो जाएगा, 48,
लेकिन उसने कहा क्या है, 16 आम का मूल्य पूछा है, तो आप 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो 16 × 48, 3 × 5 = 15, तो प्रारंभिक मूल्य आपका आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रारंभिक मूल्य निकलता है। अगर 20% कम दाम करने का पुराना मूल्य पूछेगा तो आप इसका 20% इसमें से माइनस कर देंगे, 20% 1 होगा, 1 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये स्पीड से करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको स्पीड से करा रहा हूँ कि आप अगर स्पीड से करना सीख जाएंगे तो ओनली सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कितना मिनट का वीडियो हो गया है। हम 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, यदि 1 रुपये में 14 संतरे बेचने पर 12% की हानि होती है तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचें कि 12% का लाभ हो। सिंपल है। देखिए, 1 रुपये में 14 संतरे बेचने पर 12% की हानि होती है। देखिए, यहाँ सिंपल सा लाइन से ही समझा दूंगा आपको। देखिए, 1 रुपये में, ठीक है, 14 संतरे बेचने पर क्या होता है, हानि होती है कितने की भाई, 12% की हानि होती है। 12% की हानि होती है तो कितना बचा आपका 88%। ठीक है, ये आप इतना लिखना है आपको। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में 1 रुपये में ही वो कितने बेचे कि उसको क्या हो जाए भाई, 12% का लाभ हो जाए, मतलब 112 आपका आ जाए या 12% का लाभ हो जाए। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। यहाँ से इनका मल्टीपल करना है तो ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा आपका 14, और आपको क्या करना है फिर ऊपर का परसेंटेज ऊपर, नीचे का परसेंटेज नीचे। ठीक है, बस इतना करना है। 14 × 8 = 112, 8 से 11 बार क्रॉस होगा तो 11 क्या होएगा, संतरे आ जाएंगे जो वो बेचेगा 12% के लाभ के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ज़बरदस्ती इसका स्क्रीनशॉट आपको देना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको ये पैटर्न सीखने के लिए शायद ना मिले। ठीक है, देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही टाइप का जिसमें यहाँ सेम रेट नहीं होगा, फिर भी आप उसको ऐसे ही कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है आज का लास्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दें, आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है। देखिए, क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 20 रुपये में 25 आम बेचने पर 20% की हानि होती है तो वह 25 रुपये में कितने आम बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि 20 रुपये में 25 आम बेचने पर, देखिए यहाँ वो कह रहा है कि 20 रुपये में 25 आम बेचने पर क्या होता है, उसे 20% हानि होती है। तो 20% हानि होती है मतलब कितना आ गया आपका 80%। ठीक है, यहाँ उसने कहा है कि 25 रुपये में, यहाँ देख लीजिए 25 रुपये, आप कुछ भी निकाल सकते, 25 रुपये में कितने आम बेचे तो उससे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो तो 125% हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x इक्वल हो जाएगा आपका 25 × 25 625। ठीक है, x इक्वल आ जाएगा 625/20। ठीक है, ऊपर का परसेंटेज ऊपर, नीचे का परसेंटेज नीचे। अब परसेंट हटाने के लिए 100 हमने इसलिए नहीं लगाया भाई, ऊपर का परसेंट हटाते नीचे 100, नीचे का परसेंट हटाते ऊपर 100, दोनों कट जाते, फ़ायदा क्या था। देखिए 20 से ये 4 बार क्रॉस होगा और 125 से ये 5 बार क्रॉस होगा तो x इक्वल आ जाएगा 20। तो भाई वह जो आम बेचेगा वो कितने बेचेगा, 25। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन मैंने ज़्यादातर आपको क्वेश्चनों के बताए नहीं है, ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ से खुद चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर लॉस और प्रॉफिट के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका लॉस एंड प्रॉफिट का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट का जो 4th पार्ट इसका आएगा उसमें हम SSC CGL के प्री के और मेंस के क्वेश्चन बताएंगे जो लॉस और प्रॉफिट से पूछे गए थे। उसमें आपके बैंक के 1-2 क्वेश्चन होंगे, कैट के भी 1-2 क्वेश्चन होंगे और आपके रेल के भी 1-2 क्वेश्चन होंगे। मतलब 15 के आसपास हम क्वेश्चन कराएंगे और आपको समझाएंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।